हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। प्रीवियस वीडियोस में हम जो है काफ़ी कुछ देख चुके थे हैबिटेट के बारे में, अलग अलग तरीके के। और हमने जो थी वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंप्लीट की थी और एक्वेटिक हैबिटेट में हमने ओशियन जो हैबिटेट थी वो हम देख चुके थे, ओशियंस वाली। अब नेक्स्ट हैबिटेट है हमारी पॉन्ड्स एंड लेक्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी नेक्स्ट हैबिटेट विच इज़ द पॉन्ड्स एंड लेक्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लांट्स? क्या आपने पॉन्ड्स में प्लांट को ग्रो होते हुए देखा है? यस, कई सारे प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं, लेक्स, रिवर एंड इवन सम ड्रेन्स, है ना। कुछ पानी जहाँ इकट्ठा हो वहाँ भी आपको लेक में, रिवर में, इन सब जगह आपको जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू अ नियर बॉय पॉन्ड। अपने आसपास यदि कोई तालाब है तो वहाँ जाइए यदि पॉसिबल है। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर। और फिर वहाँ ऑब्जर्व करिए कि आपको किस किस तरह के प्लांट्स जो हैं वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। उन प्लांट्स की लीव्स को, स्टेम को और रूट्स को भी ऑब्जर्व करना है ना, कि उनकी लीव्स किस तरह से है, स्टेम किस तरह से है और लीव्स किस तरह से हैं। सम ऑफ दिस प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट की सॉइल जो रूट जो है वो आपको पानी के नीचे की तरफ सॉइल में फिक्स मिलेगी, और कुछ जो है वो तैरती हुई है ना। ये देखिए, आप ये फिगर में देखिए, ये जैसे ये नीचे की तरफ आपको ये मिल रही है ना। और कुछ जो है ये फ्लोट करी हुई मिलेंगी, तो अलग अलग तरह का रहता है। फिक्स्ड इन द, सम जो रहेंगी वो डूबी हुई रहेंगी, कुछ फ्लोट करती हुई रहेंगी। ये देखो, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो फ्लोट करते हुए रहते हैं, कुछ अंदर पूरे डूबे हुए रहते हैं, है ना। और कुछ की जो रूट है वो अंदर तक रहती है। तो अलग अलग तरह हमें दिखाई देता है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे लगने वाले प्लांट्स होते हैं उसमें रूट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो है कि एब्जॉर्ब करना वाटर को और मिनरल्स को। सॉइल में रहती है रूट्स, और सॉइल से वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो कौन करता है? रूट करती है। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन द प्लेस। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑलरेडी वाटर में है। तो अब इसलिए रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं। और अब इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? इनकरेज प्लांट्स को होल्ड करने का। क्योंकि प्लांट को जो होल्ड करने का काम होता है वो फंक्शन भी मेनली कौन प्ले करती हैं? रूट्स प्ले करती हैं। तब इनका मेन फंक्शन हो गया है होल्ड द प्लांट, प्लांट को होल्ड करना जिस जगह पर वो लगे हुए हैं वहाँ पे। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। अब इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, होलो एंड लाइट। कैसे होते हैं? अंदर से खोखले होते हैं, मतलब अंदर वुड वगैरह नहीं होती हैं। और कैसे? हल्के होते हैं, है ना। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब स्टेम जो है वो पानी में ग्रो करते हैं, यहाँ तक कि लीव्स भी, फ्लावर भी, ये सब क्या करते रहते हैं? पानी पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डूबे हुए रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। इन प्लांट्स के सारे ही पार्ट्स जो हैं वो पानी के अंदर होते हैं, अंदर डूबे हुए होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। इन कुछ प्लांट्स की, इनकी जो लीव्स होती हैं पतली होती है, रिबन लाइक, एकदम ऐसी पतली लीव्स दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पानी ज़्यादा नहीं रुक पाए और लीव्स खराब नहीं हो। दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। और ये क्या है? पानी जब बहता है तो बेंड कर जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, पानी को रुकने नहीं देती हैं ये। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। अब कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स में लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की डिवीज़न लिए होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। अब उनमें क्या होता है? इतना ज़्यादा डिवीज़न होता है, मतलब कि उनमें इतने सारे पार्ट्स दिखाई देंगे। जैसे ये इस तरह से लीव्स है तो यहाँ ऐसे 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 इस तरह से डिवाइडेड होती हैं, ताकि पानी इनमें से आसानी से फ्लोट ना, निकल जाए, बह जाए, है ना। और लीव्स जो है वो डैमेज ना हो।
फ्रॉग्स यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड, फ्रॉग जो है जनरली तालाब में ही रहता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव्स ऑन द लैंड। जो मेंढक होता है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स एंड हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे। उसके जो पीछे वाले पैर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जो उसको कूदने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव वेव्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन द वाटर। और इनके फीट कैसे होते हैं? वेव्ड। वेव्ड मतलब इस तरह से जाल रहता है पैरों के ऊपर इस तरह से, तो जो इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different animals. हमने क्या किया है, कुछ प्लांट्स और कुछ ही एनिमल्स के बारे में बात की है ना, जबकि एक ही तरह के हैबिटेट में कई तरह की वैरायटी के अलग अलग प्लांट्स और एनिमल होते हैं। यू मे ऑल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास भी बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो अब आप एक हर्बेरियम बना सकते हैं और हर्बेरियम के थ्रू आपको क्या पता लग जाएगा, अलग अलग तरह की जो लीव्स हैं उनके बारे में पता लगता है कि डिफरेंट टाइप की लीव्स कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा एक्वेटिक हैबिटेट हो गया। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।